विनती करना चाहता हूँ, इसका पुरजोर समर्थन के साथ तन मन धन से सहयोग कीजिए और इस धरना को सफल तो बनेगा ही में, एक कीर्तिमान भी लिखा जाएगा आने वाले समय में। इस खगड़िया की धरती से कहेगा कि जनरल कॉर्पोरेशन ने इतना बड़ा आयोजन किया कि पूरे बिहार में फैल जाएगा। और मैं आपसे इतना ही करके ज़्यादा तो बोलने की पक्ष नहीं था, मैं कोई नेतागिरी करने आया हूँ, लेकिन जरूर ये कहूँगा आपसे कि अपनी विचारधारा दें और जिन के साथ जिस तरह की तकलीफें हो रही है वो सबको पता है, सबको मालूम है। और मेरे साथ तो घटना जो मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ और मैं भी चंद शब्दों के साथ अपना वाणी व्यक्त करूँगा। नल जल ऑपरेटरों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और आगे भी इसे जारी रखने की बात कही कि अगर उनके मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, सही बातचीत नहीं किया गया तो इसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे और इसे बड़े पैमाने पर करेंगे। जल की समस्याओं पर हम निरंतर बात कर रहे हैं और इस तरह से खगड़िया है ज़िले नहीं बल्कि हर ज़िले में इस तरह से आगे आकर एक ज्ञापन जिला अध्यक्ष को देना चाहिए। इस तरह की जो धरना प्रदर्शन का जो शुरुआत खगड़िया ज़िले से किया गया, ये सभी ज़िलों में होना चाहिए। होने के बाद तभी आपकी मांगों पर सुनवाई हो सकता है, क्योंकि अब बिहार में चूँकि सत्ता परिवर्तन भी हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सत्ता परिवर्तन होने से पंचायती राज मंत्री का भी बदलाव हुआ है। तो बेहतर होगा कि अगर आप अभी से अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से अगर सरकार के समक्ष रखने की बात करते हैं तो हो सकता है कि आपकी मांगों पर विचार किया जाए, आपकी मांगों को सुना जाए। तो आज इसी संदर्भ में खगड़िया जिले के समराले सभा स्थल पर आज वहाँ के तमाम तर ऑपरेटरों ने जल ऑपरेटरों ने एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें 8 सूत्री मांगों को रखा गया। उन मांगों को लेकर वहां के जिला अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा गया नल जल ऑपरेटरों के द्वारा। वो 8 मांग जो नल जल ऑपरेटर के द्वारा रखा गया है, मैंने आपको बताने का काम किया, आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। जिसमें से ऑपरेटरों के जो मानदेय हैं उन्हें देने पर बात की गई है, सही समय पर देने की बात कही गई है और जो बकाया भुगतान है उस पर देने की बात की है। बिजली का वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही गई है, साफ़ सफाई का वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात की गई है और शुद्ध जल लाभार्थियों को मिले इस पर बात की गई। साफ़ सफाई का जो ख्याल है, इन सारी चीज़ों को लेकर बात की गई है। यानी 8 सूत्री मांगों को लेकर आज खगड़िया ज़िले के नल जल ऑपरेटरों ने एक सभा का आयोजन किया, जिस सभा में तमाम तर जो नल जल ऑपरेटर थे वो आने का काम किए और वहाँ पर आए हुए वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा। जाहिर सी बात है बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है और इसी को लेकर अब नल जल ऑपरेटर भी चाहते हैं कि वो भी अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी सरकार जो नीतीश कुमार और तेजस्वी की जो सरकार चल रही है, इसमें रोज़गार को लेकर काफ़ी वादे इरादे भी किए गए थे और सरकार हालांकि इस ओर काम भी कर रही है। कई सेक्टर में, कई क्षेत्रों में रोज़गार लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर बात भी कर रहे हैं। तो इसीलिए ये मांग अब और भी अच्छी तरीके से सरकार के समक्ष रखने की ज़रूरत है कि आप नए रोज़गार की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों को आपने किसी में कार्य किया था, वो जो कहीं पे भी कार्यरत है, उनका जो मानदेय को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो बाधाएं आ रही है, तो इसको लेकर भी बिहार सरकार को चिंता करनी होगी और उसको लेकर बात करना होगा। इसी संदर्भ में आज खगड़िया ज़िले के समराले कक्ष में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। तस्वीरों के जरिए, वीडियो फुटेज के जरिए हम आपको सभा स्थल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तादाद भी देख सकते हैं, लगभग बहुत अच्छी तादाद में ऑपरेटरों ने आया और आने के बाद उन्होंने अपनी मांगों को रखा। अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियां थी, जिसको लेकर सभी ने अपने अपनी बातों को सभा में रखने का काम किया। नल जल मुहिम को लेकर हम निरंतर बात करते रहते हैं और अपनी बातों के दरमियान
हम बहुत सारी चीज़ों पर बात किए भी हैं। आज जिस तरह से खगड़िया ज़िले से एक शुरुआत की गई, एक मिशन का आगाज़ किया गया, वहाँ पर जिस तरह से धरना पर चूँकि इससे पहले भी धरना प्रदर्शन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं आगाज़ इसलिए कह रहा हूँ चूँकि नई सरकार में ये नई चीज़ हुई है। चूँकि हम जिन लोगों के सामने धरना प्रदर्शन देने का मतलब होता है या अखबारों में देने का मतलब होता है या सोशल मीडिया में जब हम अपनी बात रखते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा मकसद होता है कि सरकार तक हम अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। तो हम जिन लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे, अब उनकी सरकार रही नहीं, क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। तो नई सरकार में नई तरीके से हम अपनी बातों को रखने का काम करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब निरंतर बात करते रहेंगे तभी हमारी बात सरकार तक पहुँचती होगी। तो आज हम आपको दिखा रहे थे कि बिहार का एक ज़िला खगड़िया, जहां पर आज वहां के जल ऑपरेटरों ने एक दिवसीय धरना रखा और उस धरना प्रदर्शन के बाद जिला अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिस ज्ञापन में 8 सूत्री मांगों को रखा गया और उस धरना प्रदर्शन में आने वाले तमाम ऑपरेटरों ने अपनी अपनी बातों को, अपनी मांगों को वहां पर रखने का काम किया। आए हुए वक्ताओं ने इन लोगों से, ऑपरेटरों से एकजुटता की अपील भी की और जनता जो कि जनार्दन होती है उनसे भी अपील किया गया कि आप जब तक ऑपरेटरों की मांगों का समर्थन नहीं करते, उनके साथ आप कंधा से कंधा मिलाकर खड़े नहीं होते, तब तक किसी चीज़ का हल होना मुश्किल होता है। तो एक अच्छी चीज़ निकल कर सामने आई कि खगड़िया ज़िला में आज जो धरना प्रदर्शन दिया गया, एक बेहतर चीज़ है। इसी तरह बिहार के जो तमाम तर ज़िले हैं, सभी ज़िले में एक एक दिन का धरना प्रदर्शन होना चाहिए। हम सभी से हमारी ये गुजारिश रहेगी, जो भी जिस ज़िले के ज़िम्मेदार हैं उन्हें आगे बढ़कर ये चीज़ करना चाहिए और अपने अपने ज़िला अधीक्षक को या वहाँ जो भी जिम्मेदार है, जिम्मेदार पदाधिकारियों तक, जिम्मेदार मंत्रियों तक और दीगर चीज़ों तक हमें अपनी बातों को, अपनी तथ्यों को, अपनी मांगों को निरंतर यूं ही पहुंचाते रहना होगा। जब पहुंचाते रहने के बाद ही इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। चूँकि अब बिहार का पंचायत जो राज मंत्री सम्राट चौधरी हुआ करते थे, अब मुरारी जी बिहार के पंचायत राज मंत्री हुए हैं। चूँकि अनुरक्षक जो ऑपरेटर है वो काफ़ी सताए हुए हैं, बिना मानदेय के वो काम कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गलत भी हो रहा है। खासकर के जल योजना जो है ये पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है। इस बड़े पैमाने पर इसमें घपले की बात आ रही है। चूँकि अब सरकार बदली है, पंचायत मंत्री बदले हैं, बहुत सारे विभागों के में नए चेहरे आए हैं, तो एक उम्मीद जो की जा रही है और होना भी चाहिए कि नए सरकार में कुछ चीज़ें ठीक हो सकता है, नई सरकार में कोई नई चीज़ देखने को मिल सकता है। ऐसी उम्मीद के साथ अनुरक्षक अब अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर आप भी जल ऑपरेटर हैं, अनुरक्षक हैं, तो आपको भी चाहिए अपनी बातों को आप निरंतर रखते रहें। सोशल मीडिया एक हथियार है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ऐसा हथियार है जो हमें अहिंसक तरीक़ा से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है जनता। जनता को भी इस बारे पर जागरूक होना पड़ेगा और वो भी जब अपनी बातों को रखेंगे तो फिर एक नई चीज़, एक नई दिशा, एक नई दशा तय होगी और में जो समस्या है उससे निजात भी मिलेगी। तो आज हम आपसे विदा लेंगे। आज हम आपको बता रहे थे खगड़िया ज़िले में जो आज का धरना प्रदर्शन था वो क्यों था, उस सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे थे। फिर हम आएंगे अगले दिन आपके बीच एक नई मुद्दा, एक नई टॉपिक के साथ।